Welcome back to my class. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDV Girls College, कोटा। हमने पिछली क्लास में हेमिकॉर्डिटा के कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और उनके फीचर्स पढ़े थे और उनकी मैंने क्लासिफिकेशन की डिटेल्स भी बताई थी आपको। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम बैलेनोग्लॉसस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आज से हम बैलेनोग्लॉसस का लाइफ साइकिल, हैबिट, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टुडे वी आर बिगिनिंग नाउ विद द लाइफ साइकिल ऑफ बैलेनोग्लॉसस। तो पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बैलेनोग्लॉसस फाइलम हेमिकॉर्डिटा को बिलोंग करता है और अब मैं इसके हैबिट, हैबिटेट और एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हैबिट, हैबिटेट मतलब स्वभाव उसका कैसा है, आवास वो कहाँ पाया जाता है और उस बाहरी तौर पर वो कैसा दिखाई देता है, मीन्स दी एक्सटर्नल फीचर्स या उसकी मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले बैलेनोग्लॉसस की क्लासिफिकेशन क्या है। ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा को बिलोंग करता है। क्लास इज़ एंटेरोन्यूस्टा, जीनस इज़ बैलेनोग्लॉसस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंटेरोन्यूस्टा क्लास है उसमें जो भी ये वर्म लाइक एनिमल्स आएंगे उनको हम अकॉर्न वर्म कहते हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ बैलेनोग्लॉसस। अब हम बैलेनोग्लॉसस के हैबिट और हैबिटेट मतलब इसका आवास और स्वभाव कैसा है। बैलेनोग्लॉसस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड बैलेनस मतलब कि अकॉर्न, ये एक तरह का फल होता है, ओक ट्री का फल होता है, उसको अकॉर्न कहते हैं। एंड ग्लॉसा मतलब टंग, मतलब जीभ। हमने पहले भी बताया था कि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। मैरीन वाटर या समुद्री या लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है एंड वेरी स्लगिश मतलब बहुत ही सुस्त या बहुत ही धीमी गति से चलने वाले एनिमल्स होते हैं ये। और ये बरोइंग वर्म लाइक एनिमल है, जिस तरह से मैंने बताया था, जैसे आपने सबने केंचुआ देखा होगा, अर्थवर्म देखा होगा, वो भी बरोइंग होता है, मिट्टी में गड्ढे बना के रहता है और सॉफ्ट बॉडीड होता है। इसी प्रकार से बैलेनोग्लॉसस भी सॉफ्ट बॉडीड बरोइंग एनिमल होता है। मैंने आपको बताया था कि ये समुद्री जल में पाया जाता है और समुद्र के तल पर जो मिट्टी होती है उसमें ये अपना बरो या टनल जैसा घर बनाकर रहता है। इसको जनरली अकॉर्न वर्म या टंग वर्म कहते हैं। अब ये रहता कहाँ पे है, ये मिट्टी में रहता है, समुद्र के तल में रहता है और यू शेप्ड टनल बना के रहता है, जहाँ पे कि एक तरफ तो इसका प्रोबोसिस वाला एंटीरियर एंड दिखेगा और दूसरी तरफ इसका जो पोस्टीरियर रीजन है वो दिखाई देता है। ये पानी में एक्वेटिक है ही, शैलो वाटर में रहेगा, समुद्र के किनारे पे पाया जाएगा जहाँ पे रेतीली मिट्टी और थोड़ा सा पानी होता है, तो वहाँ ये रहता है। अब इसका जो ये टनल होता है, यू शेप टनल, ये 50 से 75 सेंटीमीटर डीप होता है और इसके एक किनारे पे या एंटीरियर एंड पर ये फनल के जैसा होता है। फनल मतलब कीप के जैसा शेप होता है, जिससे कि इसका वेंटिलेशन ऑफ द टनल भी होता रहता है। और इसका एंटीरियर एंड जो होता है, जहाँ कि इसका प्रोबोसिस है, वहाँ पे ये एंटीरियर एंड उस तरफ ये प्रोबोसिस रखता है। अब इसमें क्या होएगा, ये जो फनल है, क्योंकि ये बहुत ही सिसाइल, बहुत ही कम मूवमेंट करता है, सिसाइल तो नहीं है, स्लगिश है, तो वहाँ पे क्या है, इसका फनल जो होएगा वो इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हवा और पानी का भी इसमें बहाव होता रहे। अब बरो जो है, बरो की इनर लाइनिंग कैसी होती है, ये एनिमल म्यूकस सिक्रीट करता है, तो ये ऐसा नहीं कि बरो उसका ढह जाए, ढंस जाए, तो ये उसके आसपास म्यूकस लाइनिंग होती है, जिससे कि वो एक शेप में मेंटेन रहता है। और जो पोस्टीरियर एंड होता है इस एनिमल का, जो फनल एंड से दूसरा एंड जो खुल रहा है, फनल एंड तो एंटीरियर एंड हो गया, और जो दूसरा वाला एंड है जहाँ पे इसका टेल रीजन या पोस्टीरियर रीजन लाई करता है बैलेनोग्लॉसस का, वहाँ से इसकी जो टेल एंड है वो प्रोजेक्ट करती रहती है, बाहर निकलती है
और वहाँ पर से वो जो फीकल मैटर है या इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वहाँ पे ये जो इसकी फीकल कास्टिंग्स होती हैं, पैलेट्स होती हैं, ये वहाँ पर वो रिलीज़ करता रहता है। और ये ओपन जो बरो होएगा, दूसरे साइड बरो का जो ओपनिंग है वहाँ पर ये स्थित रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें इसके जो फीकल मैटर है, इट स्मेल्स वेरी ऑफेंसिव, जिसके कारण कि जो इसको शिकार करने वाले दूसरे जीव होते हैं समुद्र में जो पाए जाते हैं, वो इसका शिकार नहीं करते, क्योंकि इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। इसलिए ये अपना एक तरह से इसका बचाव भी होता रहता है। और ये एक सस्पेंशन फीडर है एंड इट एग्जिबिट्स बायोल्यूमिनेसेंस एमिटिंग ब्राइट ग्रीनिश लाइट। मतलब कि सस्पेंशन फीडर से क्या मतलब समझे कि जो पानी में जो रेतीले कण या ऑर्गेनिक मैटर वाटर में जो मिक्स रहता है, डेड एनिमल्स का, प्लांट्स का, जो भी इसके ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये वाटर के साथ इसके प्रोबोसिस या फनल शेप जो एंटीरियर एंड है वहाँ एंटर करता है और ये उसको सिलेक्ट करके उसकी उसमें से ही फीडिंग करता है। ये ऐसे शिकार नहीं करने जाता। और ये बायोल्यूमिनेसेंट है, इसका मतलब इसके शरीर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्राइट ग्रीन लाइट एमिट करते हैं। तो दूर से देखने पे चमकीला सा हल्का ग्रीनिश से कलर का एनिमल दिखाई देता है। अब हम पहले आप लोग इसका ये बरो देख लो और फीकल मैटर्स कैसे एक्सक्रीट हो रहे हैं यहाँ पे वो दिखाया गया है। इसका एंटीरियर एंड है इसके टनल का, वो तो फनल शेप्ड ओपनिंग दिख रही है, वो एंटीरियर एंड है। अब यहाँ नीचे जाके देखेंगे कि ये इसका प्रोबोसिस दिख रहा है, कॉलर रीजन प्रोबोसिस दिख रहा है। और यहाँ पे एक और ब्रांच जैसा फनल दिख रहा है जो एसेसरी एंटीरियर ओपनिंग है, कि कभी इसको इमरजेंसी में बाय चांस कभी मिट्टी से या किसी चीज़ से ये बंद हो जाए तो ये उधर से ये ओपनिंग से ये निकल सकता है। और दूसरा जो पोस्टीरियर एंड है जहाँ पे कि एनस है, यहाँ से इसका फीकल मैटर रिलीज़ होगा। अब हम देखें ये ट्यूब जो होगी हमेशा यू शेप टनल होगा और ये बरो में रहता है। ये नीचे मिट्टी दिख रही है, ऊपर वाटर दिख रहा है, बस बहुत शैलो वाटर्स में, कम गहराई वाले पानी में ये मिलेगा। अब इसके टनल के आर्म्स हैं, यू जो दिख रहा है यू शेप आराम से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये बालानोग्लॉसस ऐसा टनल बना के इसके अंदर रहता है। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें कि बाहर से बालानोग्लॉसस कैसे दिखाई देता है, इसका साइज़, शेप और कलर। अब हमने देखा कि ये बालानोग्लॉसस का साइज़ क्या होता है। ये 2 से 3 सेंटीमीटर, सबसे छोटा जो होएगा 2 से 3 सेंटीमीटर का, और सबसे बड़ा 2 मीटर के करीब लंबा होता है। ये बॉडी वर्म लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इसकी संपूर्ण बॉडी एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक सीलिया से कवर्ड होती है। कलर कैसा होएगा इसकी बॉडी का, इट इज़ ब्राइट ग्रीनिश लाइट तो रेडिएट करता ही है, रेडिश या ऑरेंज, हल्का सा रेड या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा ये। और इसके जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे इसका प्रोबोसिस रीजन, कॉलर रीजन एंड ट्रंक रीजन, इनमें हल्का हल्का वेरिएशन होता है कलर्स में। अब इसका बॉडी सेगमेंटेशन देखें कि बॉडी 3 भागों में विभक्त होती है। वैसे ये बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड, इसमें सेगमेंटेशन नहीं है। और कैसी है ये, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब कि एक काट से 2 बराबर भागों में हम इस एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी जो संपूर्ण बॉडी है, संपूर्ण शरीर है, 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस का मतलब प्रोटोसोम, उसको प्रोटोसोम भी कहते हैं। दूसरा भाग है कॉलर रीजन या मीजोसोम, और तीसरा भाग है ट्रंक रीजन या मेटासोम। तो हम देख रहे हैं द बॉडी ऑफ द बालानोग्लॉसस इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन, या प्रोटोसोम, मीजोसोम एंड मेटासोम। अब मैं इसका बालानोग्लॉसस का आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये रहा बालानोग्लॉसस का डायग्राम। ये एंटीरियर एंड है, ये इसका रीजन है प्रोबोसिस या प्रोटोसोम। दूसरा कॉलर रीजन आ गया,
ठीक है, इसको हम मीजोजोम कहेंगे। और तीसरा है ट्रंक रीजन, ये देखो ये पूरा ट्रंक रीजन है ये, इसको हम बोलेंगे मेटासोम। अब ट्रंक रीजन में क्या क्या होगा, ट्रंक रीजन में हम देख रहे हैं ब्रैंकियल रीजन है जहाँ से कि इसकी ब्रीदिंग होगी, फिर जेनाइटल विंग्स दिख रहे हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो उसके हैं, फिर मीडियन मिड डॉर्सल रिज दिख रहा है आपको, एंड हिपैटिक सीका है जो कि इसके डाइजेशन ऑफ द फूड में हेल्प करेंगे, और ये हिपैटिक रीजन में पाए जाएंगे। और दूसरा जो ट्रंक का जो टेल एंड है, आखिरी हिस्सा है, उसमें एनस प्रेजेंट होगा। अब हम देखें, देखो एनिमल इटसेल्फ यू शेप में मुड़ा हुआ है, और एंटीरियर एंड जो फनल वाला एंड था टनल का, वहाँ तो प्रोबोसिस रीजन रहेगा, और जो पोस्टीरियर एंड है बिना फनल वाला रीजन, वहाँ पे एनस प्रोजेक्ट करता है और अपना फीकल मैटर भी वहीं पे रिलीज़ करता है। तो ये तो आपको डायग्राम दिखाया मैंने इसका। अब मैं इनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो व्हाट इज़ प्रोबोसिस? प्रोबोसिस इसका एंटीरियर हिस्सा है, और ये क्लब शेप्ड है, मीन्स गोल गोल है, पर आगे से टेपर होता है, पॉइंटेड होता है, और ये मस्कुलर इन नेचर होता है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, मस्कुलर हैं, और इसका टंग लाइक पार्ट होता है जो प्रोबोसिस है, जीभ के जैसा शेप है इसका, सॉफ्ट है, मस्कुलर है, इसलिए हम इसको टंग वर्म भी कहते हैं। प्रोबोसिस के अंदर की जो जगह होती है या सीलोम होती है, उसको हम प्रोक्टोसील कहते हैं, जो कि प्रोबोसिस पोर के द्वारा खुलती है बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ एकदम एंटीरियर एंड पे नहीं होता, ये प्रोबोसिस के बेस में एक ओपनिंग होती है, उसको हम प्रोबोसिस पोर कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है प्रोबोसिस का, वो नैरो होता है, उसको हम स्टॉक रीजन कहते हैं, जो कि कॉलर से कनेक्टेड होता है। कॉलर जो गर्दन, जैसे अपन अपनी बोलते हैं गर्दन, तो गर्दन या कॉलर रीजन जो बैलेनोग्लॉसस में है, वो एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है। और स्टॉक के नीचे यू शेप्ड सीलिएटेड प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन्स एक डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड की क्वालिटी को चेक करते हैं। ये एडिबल चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट करके भक्षण करता है, अदरवाइज नहीं तो रेत और मिट्टी सैंड पार्टिकल्स या स्टोन्स इन या वेस्ट जो लकड़ी वगैरह आ जाती हैं वाटर में, उनको ये खाता नहीं है। अब इसका हम चलें कॉलर रीजन, ये कैसा होगा, शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है कॉलर रीजन, सिलिंड्रिकल होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसका एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, फ्लैप लाइक होता है या फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको हम कॉलरेट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसके वेंट्रल सरफेस में एक बहुत ही बड़ा सारा ओपनिंग होता है, उसको हम माउथ कहते हैं। पोस्टीरियर एंड क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा और ये ट्रंक वाले रीजन को कनेक्ट करेगा। ये थिक होता है कॉलर एंड बकल कैविटी को एनक्लोज करता है। अब इसमें पेयर्ड कैविटीज़ होती हैं जिनको कि हम मीजोसील या कॉलर सीलोम कहते हैं। प्रोबोसिस वाले को प्रोक्टोसील कहते थे, कॉलर वाले को हम या मीजोसील कहेंगे। जैसे कि नाम से आप याद रखना कि प्रोबोसिस वाला रीजन प्रोटोसोम है तो वहाँ प्रोक्टोसील है, कॉलर वाला रीजन मीजोसोम है तो वहाँ पे मीजोसील है। ठीक है, तो मीजोसील क्या करेगी, मीजोसील फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेस होते हैं वहाँ पर जाके खुलती है थ्रू कॉलर पोर्स। अब नाउ वी कम टू दी ट्रंक रीजन, जो कि सबसे लंबा होता है ट्रंक रीजन। अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ट्रंक रीजन कैसा होगा, लंबा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, फ्लैटेंड होता है, और पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, और ये सबसे मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी को फॉर्म करता है। मतलब अधिकांश ट्रंक रीजन बहुत लंबा है इन कंपैरिजन टू दी प्रोबोसिस एंड कॉलर रीजन। इसमें एक मिड डॉर्सल और एक मिड वेंट्रल लॉन्जिट्यूडिनल रिज भी प्रेजेंट होता है। अब ये रिजेस क्या करते हैं, पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड करते हैं, और इसमें नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरे एंटायर रीजन पोस्टीरियर एंड तक रन करती हैं। ट्रंक में क्या क्या होगा, ट्रंक में ट्रंक की सीलोम होगी जिसको हम मेटासील कहते हैं। ट्रंक को फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। इस नाम से हमको समझ में आ रहा है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन का मतलब
कि ये ब्रीदिंग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगी इस रीजन में। ये एंटीरियर पार्ट होता है ट्रंक का। अब यहाँ पे क्या होगा, गिल पोर्स होंगे, गिल स्लिट्स होंगे डॉर्सल सरफेस पर, डॉर्सल रिज पर। अब गिल पोर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक पहुँच सकती है, 100 पेयर्स हो सकते हैं। इसकी जो साइड की वॉल्स होती हैं वहाँ पे एक जोड़ी थिन पतले से और चपटे से लेटरल लॉन्जिट्यूडनल फ्लैप्स होते हैं, या इनको हम जेनाइटल विंग्स भी कहते हैं। और ये जेनाइटल विंग्स क्या एनक्लोज करेंगे, जेनाइटल गोनैड्स को एनक्लोज करेंगे। जेनाइटल विंग्स इन अ वे दे आर प्रोटेक्टिंग द गोनैड्स, और ये गोनैड्स दे ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू माइक्रोस्कोपिक गोनोपोर्स। बहुत सूक्ष्म छिद्रों द्वारा ये शरीर में प्रेजेंट होते हैं और बाहर की तरफ खुलते हैं। अब इसका हेपेटिक रीजन कैसा होगा ऑफ दिस एनिमल। हेपेटिक रीजन में ग्रीनिश कलर मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन, दे शो वेरिएशन इन देयर कलर्स। हेपेटिक रीजन हल्का सा ग्रीनिश कलर का होगा एंड इसमें बहुत सारे संख्या में पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ट्रांसवर्स फोल्ड्स होंगे डॉर्सल साइड में, जो कि ये मिलकर हेपेटिक सीका बनाते हैं। हेपेटिक सीका का मैंने आपको बताया था। हेपेटिक सीका मीन्स दे आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल। मैंने ये डायग्राम आपको पहले दिखाई दिया। फिर भी ट्रंक रीजन में देखो आपको ब्रैंकियल रीजन दिखाई दे रहा है, जेनाइटल विंग्स दिखाए थे कि विंग लाइक स्ट्रक्चर जो है फ्लैप्स हैं जेनाइटल विंग्स, इसमें गोनैड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर मिड डॉर्सल रीजन है यहाँ पे जो कि पोस्टीरियर एंड तक पहुँचा रहता है। ग्रीनिश कलर के हेपेटिक सीका दिखेंगे आपको और ये हेपेटिक रीजन कहलाएगा ट्रंक रीजन का। तो ये तो आपको एक्सटर्नल फीचर्स दिखे। अब इसके हेपेटिक रीजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब तीसरा था पोस्ट हेपेटिक और एब्डोमिनल और कॉडल रीजन या टेल रीजन। हेपेटिक रीजन हमने देखा भी डायग्राम में, हेपेटिक रीजन था। अब उसके पीछे क्या है तो उसको हम पोस्ट हेपेटिक रीजन बोलेंगे या एब्डोमिनल रीजन बोलेंगे या कॉडल रीजन, कॉडल मीन्स टेल रीजन उसको हम बोलेंगे। अब ये क्या है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट है इस एनिमल का एंड इसका जो टर्मिनल एंड है, जो आखिरी सिरा है, वो एनस प्रेजेंट होती है, एनस प्रेजेंट होती है जो कि यूट्यूब जो इसका है उससे ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट इजेक्ट करती है। अब नाउ सी दिस इज द टीएस ऑफ द प्रोबोसिस ऑफ बेलेनोग्लोसस। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी इसकी स्लाइड रखी जाती है, तो आप देखिए इसको अंडरस्टैंड करिए कि टीएस ऑफ प्रोबोसिस कैसा होता है। प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट में था एनिमल के, तो सबसे पहले हम बाहरी जो हमने ट्रांसवर्स कट सेक्शन डाला इसका, तो सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होगी, फिर इट इज़ सराउंडेड बाय नर्व्स होंगी, मीन्स इट इज़ सेंसरी इन फंक्शन, इसमें सेंसेशन होगी क्योंकि नर्व्स हैं यहाँ पर। फिर एपिडर्मिस जो सेल्स हैं दे आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू भी है। फिर अब देखो सेंटर में क्या जाके आ रहा है, ग्लोमेरुलस दिख रहा है, बक्कल डाइवर्टिकुलम दिख रहा है, हार्ट के वेसाइकल्स दिख रहे हैं एंड प्रोबोसिस का जो सीलोम जो होता है खाली वाला, प्रोबोसिस सीलोम को हम प्रोक्टोसील कहते हैं। तो ये तो इसके बाहर की जो हमने पढ़े, इसके 3 भाग पढ़ लिए हमने, प्रोबोसिस, कॉलर और टेल रीजन या ट्रंक रीजन। तो ये तो इसके बारे में हमने पढ़ा बेलेनोग्लोसस का हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस वी हैव स्टडीड। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में वी विल गो इन फॉर द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस। See, this is the proboscis, collar, branchial region, genital wing, mid dorsal, hepatic ceca, hepatic region and this is the anus। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसका हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कोई और सिस्टम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेना जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो मैं आपको इसके डिटेल्स में फिर से इसको बताने की कोशिश करूँगी। टिल देन आई टेक कॉल ऑफ माई क्लास, बाय।